सबसे पहले सॉरी क्योंकि मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई है जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। और उससे पहले अब हमारी यूट्यूब पे फैमिली हो गई है 5 लाख सब्सक्राइबर्स की। ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली कभी इतनी बड़ी हो जाएगी। ये सब बस तुम्हारे सपोर्ट की वजह से हो पाए। तो ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहना क्योंकि हमारा टारगेट 5 लाख नहीं है, हमारा टारगेट है 1 मिलियन। क्योंकि 1 मिलियन पे मुझे फेस रिवील करना है और फेस रिवील के बारे में मैं बहुत सीरियस हूँ। 1 मिलियन होते ही पूरा बैंड बाजा बजा के फेस रिवील करूंगा। तो चलो Q&A शुरू करते हैं। भाई क्या आपके ट्रिप पैसा नंबर का है बताइए। अभी भी हम तुमको सवाल पूछने को बोलती, हंस के हमको डराने को नहीं बोलती। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता पर ब्रो सच में तेरी स्माइल देख के मुझे डर लगा था। और रही बात टूथपेस्ट में नमक होने की, यार दुनिया के हर टूथपेस्ट में नमक होता है और Q&A में सब लोग टूथपेस्ट में नमक क्यों पूछते हैं? मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कौन से गेम खेलते हो, BGMI या फ्री फायर? फिलहाल तो जिंदगी मेरे साथ खेल रही है और गेमिंग से याद आया मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसपे मैं हॉरर गेम्स खेलता हूँ जैसे कि ग्रैनी। यहाँ पे हूँ मैं, भागो 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 भागो। दादी ये चीटिंग है, ये चीटिंग है यार, ये चीटिंग है यार। तुम दोनों साथ में कैसे आ सकते हो? ये चीटिंग है। कमला पर हमें छुपने की जरूरत क्या, हम बाबा है ना, हमारे पास जादू। कमला क्यों देख रही है इसे यार? मत देखना, मेरे को डर लग रहा है। अगर तुम्हें गेमिंग वीडियोस पसंद है कमेंट बॉक्स में मैंने चैनल पिन कर दिया होगा, जाके देख सकते हो। फ्री फायर और PUBG में मैंने फ्री फायर बहुत खेला है। मैंने अपने 11th और 12th में इतना फ्री फायर खेला है ना कि मेरा इंजीनियर बनने का सपना ही रह गया। वैसे अच्छा ही हुआ, 3 साल इंजीनियरिंग करता, उसके बाद 4 साल जॉब ढूंढता, जॉब न मिलने के बाद यूट्यूब ही चालू करना पड़ता। उससे अच्छा अभी यूट्यूब चालू कर दूं। बात तो सही है। एक टाइम पे फ्री फायर के लिए मैं इतना पागल था ना कि फ्री फायर में डायमंड्स और डीजालो खरीदने के लिए मैं अपने माँ बाप के पैसे भी डाल देता, पर मैंने कभी डाले नहीं क्योंकि उनके पास कभी होते ही नहीं थे। और तुम में से भी कोई अपने माँ बाप के पैसे कभी गेम में मत डालो क्योंकि कोई महान इंसान कह के गया है कि यू पुट योर मदर फादर्स मनी ऑन गेम, योर मदर फादर पुट स्टिक ऑन यू। कतई मार मार के बुन लाल कर देंगे। और ये रही मेरी आईडी। और फिलहाल मैंने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया है। उसके 2 ही मेन रीजन है। पहले तो फ्री फायर के कुछ अपडेट्स जिसमें गेम पे टू विन हो गया था, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो तुम फ्री फायर में जीतोगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो ये गलती तुम्हारी है। बात तो सही है। और दूसरा रीजन है फ्री फायर के कुछ यूट्यूबर्स जो खुद के लाइक्स और कमेंट्स के लिए तुम्हें अपने माँ बाप की कसम देंगे। अगर आप लोग अपनी माँ को दिल से प्यार करते हो तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साले इतने चोंटे मारूंगा, इतने चोंटे मारूंगा कि मार मार के साले टॉन्ट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। और मैं इतना पागल तो हूँ नहीं कि फ्री फायर के लिए अपने माँ बाप की जिंदगी खतरे में डालूं, इसीलिए छोड़ दिया मैंने फ्री फायर। आपकी कितनी GF और आपने कितने प्रपोजल रिजेक्ट किए हैं? क्योंकि मैं अच्छा भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? 5, 10 या 15? बता दो यार किंग भाई। 5, 10, 15 बस? अरे यूट्यूबर हूँ मैं, मेरी 365 गर्लफ्रेंड है। हर दिन मेरी एक नई गर्लफ्रेंड होती है। रात में किसी एक लड़की से गुड नाइट किसी लेता हूँ तो दूसरी सुबह किसी और लड़की से गुड मॉर्निंग किसी लेता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे यार सच में मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा हमको सिखा रिया है। वैसे प्रपोजल तो मुझे आए थे पर मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यार मेरे को नहीं आता यार वो बाबू सोना करना। मेरे बाबू ने थाना थाया, क्यों नहीं थाया? मैं भी नहीं थाऊंगा, कत्ती बाबू नोटी हो रहा। ये चीजें मुझसे नहीं होगी यार क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। वैसे इंट्रोवर्ट से मुझे मेरे स्कूल लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। तो ये बात है तब की जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था और 9th स्टैंडर्ड में मैं एक बहुत एवरेज सा स्टूडेंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं बचपन से बड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। तुम मानोगे नहीं, मेरी पहली फीमेल फ्रेंड 12th क्लास में बनी थी क्योंकि उससे पहले कभी मैंने किसी लड़की से बात ही नहीं की थी ज्यादा। तो स्टोरी बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो हमारी पहली कैरेक्टर है मेरी इंग्लिश की टीचर जो मेरी क्लास टीचर भी थी, जो मुझे बड़ा इनोसेंट सा, प्यारा सा, अच्छा सा लड़का समझती थी क्योंकि मैं एक बैक बेंचर होके भी बड़ा शांत बंदा था। मेरे आजू बाजू दंगे चालू है, बच्चे एक दूसरे को स्कूल के बाहर मिलने की धमकियां दे रहे और यहाँ मैं शांति से बैठा हूँ। इसीलिए मेरे क्लास टीचर को लगता था कि मैं बड़ा इनोसेंट सा लड़का हूँ। और हमारी दूसरी कैरेक्टर है एक लड़की। अरे यार वो हर क्लास में एक लड़की नहीं होती क्या, जो दिखने में भी सुंदर होती है और पढ़ाई में भी समझदार होती है और पूरे क्लास के लड़कों की क्रश होती है। उसका रियल नाम तो बता नहीं सकता पर एक अच्छा सा नाम रख सकते हैं हम उसका हम बोलेंगे सोन पापड़ी। देख रहे हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नाम देने की आइडिया चुरा रहा हूँ मैं। तो हमारे क्लासरूम में एक नॉर्मल सा दिन था और अगले दिन हमारे क्लास का स्कूल असेंबली में नंबर था। मतलब वो बच्चे स्टेज के ऊपर जाके बोलते नहीं क्या, सुस्वागतम सुस्वागतम, आज सुविचार ये बताएगा, आज की प्रार्थना ये बताएगा, वही उसी को हमारे यहाँ परिपाठ बोलते हैं। तो क्लासरूम में वही चर्चा चालू थी कि कल परिपाठ कौन करेगा। तो तभी हमारी इंग्लिश की टीचर जो हमारी क्लास टीचर भी है वो हमारे क्लासरूम में आती है और आते ही मेरी आंखों में देखने लगती है और मैं उनकी आंखों में। ऐसे ही 1 मिनट तक आंखों का गेम चलता रहा। राजा जी, अरे नहीं, उन्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ था, वो तो मेरे अंदर एक बकरा ढूंढ रही थी जो कल परिपाठ करेगा।
और जब मुझे मेरी टीचर के इरादे पता चले कि वो मुझसे कल परिपाठ कराना चाहती है तो मेरा रिएक्शन ये था, अरे मैडम पागल हो गई हो, सटिया गई हो, दिमाग की गोलियां खत्म हो गई है तुम्हारी। मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे 3 जनों में बात नहीं करनी आती, मैं 300 बच्चों में कैसे बात करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, अगर ऐसा बोलता तो अब यहाँ मैं जिंदा नहीं होता। बात तो सही है। तो मैंने बड़ी प्यार से बोला, मैडम मुझे पता नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है परिपाठ का, मैंने कभी किया नहीं है परिपाठ, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या बोलना होता है। तो इस चीज के ऊपर मैडम ने 2 मिनट तक सोचा और एक ऐसा डिसीजन दिया जिससे पहले तो मैं बहुत खुश हुआ था, और उस डिसीजन की वजह से मुझे 1 महीना छुट्टी लेनी पड़ी स्कूल से। तो मेरी मैडम का प्लान था कि वो मुझे सोन पापड़ी के बाजू में बिठाने वाली थी, क्योंकि सोन पापड़ी पढ़ाई में भी बहुत समझदार थी और उसने परिपाठ में बहुत हिस्सा लिया था। तो मैडम को लगा कि वो मुझे दिन भर समझा देगी कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इस चीज से मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि जिस लड़की को इतनी दूर से देखता था उसके पास जाके उससे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने अपनी जल्दी से बैग उठाई और उसके बाजू में जाके बैठ गया। उसके बाजू में जाके बैठते ही एक अलग से सुगंध आने लगी उससे, एकदम रोमांटिक माहौल बन गया था। तभी मैंने क्लासरूम की तरफ देखा, सारे के सारे बच्चे मुझे घूर घूर के देख रहे थे। उन्हें देखते ही मेरा कॉन्फिडेंस डूब गया, मुझे पसीना आने लग गया, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे वो रोंगटे नहीं, डर वाले रोंगटे। नोटी हो रहा। तो वो दिन मैंने इतनी मुश्किल से निकाला ना, क्या बताऊं। वैसे सोन पापड़ी ने मुझे सब कुछ समझा दिया था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पर घर जाते ही मैंने प्लान बना लिया कि अब तो कम से कम 1 महीना स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। और वैसा ही किया मैंने, 1 महीना स्कूल नहीं गया। और जब मैं 1 महीने बाद स्कूल गया तब ना मैंने टीचर से बात की, ना कभी उसके बाद सोन पापड़ी से बात की, और ना किसी से पूछने की हिम्मत हुई कि उस दिन क्या हुआ था। ऐसे ही मेरी पहली और आखिरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वैसे ये वीडियो बनाते हुए मुझे सोन पापड़ी की याद आ गई थी, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों और कुछ कॉन्टेक्ट से उसकी डिटेल निकाली। तो मुझे पता चला है कि उसकी 12th में शादी हो गई थी और उसका पति बहुत ड्रिंक करता है और कुछ मार पिटाई भी हुई थी शायद बीच में। वैसे सोन पापड़ी पढ़ाई में बहुत समझदार थी, बेचारी को कलेक्टर बनना था, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 1 मिनट में तो Q&A वीडियो बना रहा था, स्टोरी क्यों पता नहीं लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 110% you have no girlfriend, that's why always make memes। वैसे बात तो तेरी भी सही है, मेरे पास GF नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास GF नहीं है इसलिए मैं मीम्स बनाता हूँ। यार मुझे मीम्स बनाना पसंद है और तुम्हें भी पसंद है, इसीलिए मीम्स बनाता हूँ। बात तो सही है। भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक्स। और मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले कहाँ से शुरू किया था और अभी आपकी YouTube जर्नी कैसी चल रही है? मुझे तो लग रहा है अच्छी चल रही है। फाइनली किसी ने GF के बारे में नहीं पूछा। A few moments later। और एक क्वेश्चन है मेरा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स आई थिंक सो 10 होंगी, 1 है या 5 है कि 10 है, आप ये बता सकते हो Q&A पे। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी 5-10 GF होगी। नहीं है यार मेरी कोई GF, मैं सिंगल हूँ। अच्छा हमको सिखा रही है। और रही बात मेरी YouTube जर्नी की, तो अभी एकदम ओके चालू है। पर जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे 2 YouTube चैनल डिलीट हो गए थे। वो 2 चैनल डिलीट होने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तीसरा YouTube चैनल चालू करने की, पर लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए और मुझे तीसरा YouTube चैनल चालू करना पड़ा। और वो स्टोरी तुम्हें जाननी होगी तो पुराने Q&A वीडियो में देख सकते हो। तुम्हें पता है इतने दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आने का रीजन क्या है? रीजन है मेरी फूटी हुई किस्मत। लेट मी एक्सप्लेन। जिस दिन मैंने सोचा था कि Q&A वीडियो बनानी है, उस दिन बारिश आ गई, और ऐसी बारिश आ गई कि 5 दिनों तक मेरे एरिया में बिजली नहीं थी। 5 दिनों के बाद बिजली आने के बाद पता चला कि मेरे पीसी का पावर सप्लाई खराब हो गया है। फिर पैसों का इंतजाम करके मैंने पावर सप्लाई खरीद लिया, और पावर सप्लाई खरीदने के बाद मुझे पता चला कि ये तो मेरे कैबिनेट में बैठ नहीं रहा, इसकी साइज तो बड़ी है, तो मुझे और पैसे डाल के कैबिनेट भी खरीदना पड़ा। इतना सारा पैसा खर्च करके मैंने पीसी तो चालू कर दिया, पर मेरे घर वालों का मूड स्विंग हो गया। उन्होंने पुराने घर से नए घर में शिफ्ट करने का प्लान बना लिया। उसके बाद 2-4 दिन चले गए शिफ्टिंग में। अभी मैं थोड़ा स्टेबल हो गया, वो तो रेगुलर वीडियोस आएगी। और प्लीज यार पिछली बार की तरह कमेंट बॉक्स में डोरेमोन मत लिखो। नहीं पसंद है मुझे कोई डोरेमोन बोले तो कोई भी कमेंट बॉक्स में डोरेमोन नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। समझ आ गई?